हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो जैसे कोई आया उससे कह रहा है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर ये बता रही कि मैंने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड हार्ड टू होल्ड बैक माई टीयर्स। आई ट्राइड हार्ड टू होल्ड बैक माई टीयर्स, कह रही कि मैंने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड हार्ड टू होल्ड बैक माई टीयर्स, लेकिन उसे रोता देख, बट टू सी हिम क्राइंग, बट टू सी हिम क्राइंग, लेकिन उसे रोता देख, बट टू सी हिम क्राइंग, मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स, आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स, शायद तुम भी रो देते हैं। यहाँ पर इससे कह रही है कि यू प्रोबेबली वुड ऑल्सो हैव क्राइड, यू प्रोबेबली वुड ऑल्सो हैव क्राइड, यानी शायद तुम भी रो देते इफ़ यू वर देयर, अगर तुम वहाँ होते। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, एक कंडीशनल सेंटेंस से कह रही है कि इफ़ यू वर देयर, अगर तुम वहाँ होते, यू प्रोबेबली वुड ऑल्सो हैव क्राइड, तुम भी रो देते। मैं उसके आने तक यही इंतज़ार करूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल वेट हियर अंटिल शी कम्स। I'll wait here until she comes, कह रहा है कि मैं उसके आने तक यहीं इंतज़ार करूँगा। I'll wait here until she comes, मैं उससे मिला बिना नहीं जाऊँगा। I won't go without meeting her, I won't go without meeting her, कह रहा है कि मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊँगा। I won't go without meeting her, अगर मैं उससे मिले बिना चला गया तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है कि इफ़ आई लीव विदाउट मीटिंग हर, इफ़ आई लीव विदाउट मीटिंग हर, यानी अगर मैं उससे मिले बिना चला गया, इफ़ आई लीव विदाउट मीटिंग हर, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। शी विल बी वेरी एंग्री, शी विल बी वेरी एंग्री, यानी कि वो एंग्री हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। शी विल बी वेरी एंग्री इफ़ आई लीव विदाउट मीटिंग हर, अगर मैं उससे बिना मिले चला गया। तो इसकी बात को सुनकर कह रहा है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी बात में दम है। तो जब भी हम कहते हैं कि तुम्हारी बात में दम है, हम बोलेंगे यू गोट अ पॉइंट। कह रहा है कि आई गेस यू गोट अ पॉइंट, यानी कि जो तुमने कहा उसमें दम है। आई गेस यू गोट अ पॉइंट, मेरे ख्याल से तुम्हारी बात में दम है। जो आदमी वहां खड़ा है वो मेरा पिता है। तो यहाँ पर किसी से कह रही है कि द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। तो जब इस तरीके से मैं बोलना हो कि वो आदमी जो वहाँ खड़ा है वो मेरा पिता है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। अगर उसे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे थे, इफ़ ही फाउंड आउट यू आर लाइंग, इफ़ ही फाउंड आउट यू आर लाइंग, यानी कि अगर उसे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे थे, इफ़ ही फाउंड आउट यू आर लाइंग, तो इसकी बात को काट कर ही कह रहे हैं कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। ही विल नेवर फाइंड आउट, ही विल नेवर फाइंड आउट, कह रहे हैं कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। ही विल नेवर फाइंड आउट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने मामले की हर एंगल से जांच की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई इन्वेस्टिगेटेड द मैटर फ्रॉम ऑल एंगल्स, आई इन्वेस्टिगेटेड द मैटर फ्रॉम ऑल एंगल, यानी मैंने मामले की हर एंगल से जांच की और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एंड आई हैव अराइव्ड टू दिस कंक्लूजन, एंड आई हैव अराइव्ड टू दिस कंक्लूजन, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एंड आई हैव अराइव्ड टू दिस कंक्लूजन, हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। समथिंग इज बीइंग केप्ट फ्रॉम अस, समथिंग इज बीइंग केप्ट फ्रॉम अस। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये सेंटेंस है ना, समथिंग इज बीइंग केप्ट फ्रॉम अस, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कह रहा है कि समथिंग इज बीइंग केप्ट फ्रॉम अस, हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रहे थे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इज दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, इज दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। तो काफी देर से किसी चीज को ढूंढ रहे थे, तो वो चीज इस बंदे के पास है, आके से दिखाता है और कहता है कि इज दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रहे थे। कहने और करने में फ़र्क होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बहुत मुश्किल काम है, उसे कह रहा है कि वो मैं करूँगा। तो लड़की इसकी मजाक उड़ाते हुए कह रही कि कहने और करने में फ़र्क होता है। सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कहने और करने में फ़र्क होता है, कहना और करना एक अलग बात है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं ये कर लूँगा। तो ये बोल रहा है कि नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़,
आई विल डू इट। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ आई विल डू इट, यानी कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं कर लूँगा। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ आई विल डू इट। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कंप्लीट फेथ इन माई सेल्फ। आई हैव कंप्लीट फेथ इन माई सेल्फ, यानी मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन माई सेल्फ। लगता है तुम मुझे भूल गई हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। तो अपने एक बचपन के दोस्त से मिलके कह रही है कि लगता है तुम मुझे भूल गई हो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर ड्रीम्ड दैट आई वुड मीट यू हेयर। आई नेवर ड्रीम्ड दैट आई वुड मीट यू हेयर, कह रहा है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। आई नेवर ड्रीम्ड दैट आई वुड मीट यू हेयर। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर वॉट हैपन्स डोंट गिव अप। नो मैटर वॉट हैपन्स डोंट गिव अप। तो यहाँ पर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, कह रही है कि नो मैटर वॉट हैपन्स डोंट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, इफ़ यू नीड माई हेल्प, इफ़ यू नीड माई हेल्प, यानी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े डोंट हेजिटेट टू कॉल, मुझे कॉल करने में हिचकिचाना मत। लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि यू डोंट सीम टू एग्री विद मी एट ऑल। यू डोंट सीम टू एग्री विद मी एट ऑल, यानी लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। तो लड़का इस पे कह रहा है कि मेरा हमेशा से मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, कह रहा है कि मेरा हमेशा से मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते हैं। यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि इफ़ आई डिडंट कम, इफ़ आई डिडंट कम, यानी अगर मैं नहीं आती। इफ़ आई डिडंट कम व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। इफ़ आई डिडंट कम, अगर मैं नहीं आती। तो कह रहा है कि शायद अच्छा होता अगर तुम ना आती। मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडंट कम। मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडंट कम, कह रहा है कि शायद अच्छा होता अगर तुम ना आती। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लड़का पछता रहा है, कह रहा है कि काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। आई विश आई हैड लिसन टू यू। आई विश आई हैड लिसन टू यू। तो इसे कहीं जाने को मना कर रही थी, ये फिर भी गया, तो इसके साथ में बहुत बुरा हुआ। तो पछता रहा है, कह रहा है कि आई विश आई हैड लिसन टू यू, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। तो लड़की भी कह रही है कि काश तुमने मेरी बात सुन ली होती। आई विश यू हैड लिसन टू मी। आई विश यू हैड लिसन टू मी, काश तुमने मेरी बात सुन ली होती। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, यकीन मानना, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत भूलना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।